नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा कथा लेके उपस्थित हूं, जिस कथा का नाम है सोने का हंस। दोस्तों, वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ सेलवान गृहस्थ रहा करते थे। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उनका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। दोस्तों, मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उनका लगाव उनके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चले, जहां उनकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। दोस्तों, घर के मुड़ेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उनका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उनके मरणोपरांत उनके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सके। दोस्तों, इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। दोस्तों, अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने कबाड़ में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी, उसके हाथों की सिर्फ साधारण पंख ही लग सकी, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। दोस्तों, बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि लालच बहुत बुरी बला है। जो भी व्यक्ति आपकी सेवा करे, आपकी मनोदशा को समझे, आपके भावों को समझे, आपकी बुरी परिस्थितियों में अगर आपको संभाले, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कभी भी उसका अहित आप ना करें, क्योंकि हम सबको विदित हैं कि एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना है, इस संसार को भी छोड़कर जाना है। तो क्यों न अपने द्वारा जो भी पुण्य हो सके उस पुण्य को करें। हमारे आपके मन, वाणी और शरीर से कभी भी कोई गलत कार्य न होने पाए। दोस्तों, यह कथा यही दर्शाता है कि लालच बहुत बुरी बला है। यह कलयुग है, तो उससे जितना बचा जाए उतना हमारे आपके लिए हितकर होगा और उतना हमारा आपका जीवन मंगलमय होगा। आशा करता हूँ दोस्तों, यह शिक्षाप्रद कहानी आपके जीवन में आपका मंगल करेगी, आप इससे प्रेरणा लेंगे। नमस्कार दोस्तों।